हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही हाइसेंस ब्रांड ने अपने दो टीवी मॉडल लॉन्च किए थे, U6K और U7K। उससे पहले हाइसेंस ने एक और टीवी मॉडल लॉन्च किया था E7K प्रो, जिसे टोर्नाडो सीरीज के अंडर में लॉन्च किया गया था। हालांकि E7K प्रो की जो भी स्पेक्स थी, जो उसका लुक्स एंड डिज़ाइन था, वो कहीं पर भी टोर्नाडो सीरीज से मैच नहीं करता था। अब यहाँ पर हाइसेंस ने एक और टीवी मॉडल लॉन्च कर दिया है E7K, यानी कि E7K प्रो पहले लॉन्च कर दिया था, E7K अब यहाँ पे लॉन्च किया है। और ये E7K जो लॉन्च किया गया है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में लॉन्च किया गया है। तो चलिए जानते हैं हाइसेंस के इस टीवी की सारी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, हाइसेंस ब्रांड ने अपनी बजट कैटेगरी में 2023 का एक और 4K टीवी मॉडल लॉन्च कर दिया है E7K। हाइसेंस के इस टीवी के 4 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच। हाइसेंस के इस टीवी का लुक्स एंड डिजाइन अगर देखेंगे तो लुक्स एंड डिजाइन काफी सिंपल सा दिया गया है। जैसे कि हाइसेंस के दूसरे टीवी मॉडल लॉन्च किए गए हैं U6K, U7K, उनका जो लुक्स एंड डिज़ाइन है वो थोड़ा सा बेटर है। और यहाँ पर जो है काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन इस टीवी का रखा गया है। इस टीवी की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4K VA QLED पैनल दिया गया है, यानी कि ये एक QLED टीवी है। डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। इन टीवी की जो ब्राइटनेस, निट्स है और जो कंट्रास्ट रेशियो है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो 43 इंच का वेरिएंट है, इसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। 50 इंच और 55 इंच के वेरिएंट में 275 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है और 65 इंच के वेरिएंट में 300 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। कंट्रास्ट रेशियो ऑलमोस्ट सभी टीवी का सेम टू सेम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर HDR10 एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। MEMC टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इस टीवी में नहीं दिया गया है। फ्लिपकार्ट पे इन सभी टीवी की लिस्टिंग कर दी गई है, कहीं पर भी MEMC आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इन टीवी की ब्राइटनेस, निट्स भी आप देखेंगे तो काफी कम दी गई है। 250 निट्स और 275 निट्स की ब्राइटनेस जो है काफ़ी कम हो जाती है। वैसे अगर एक टीवी में एक रियल ब्राइटनेस आपको 250 निट्स और 300 निट्स की अगर मिलती है तो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन जितनी ब्राइटनेस निट्स ब्रांड क्लेम करते हैं एक्चुअल में हमें उतनी नहीं मिलती है। जैसे कि हाइसेंस का जो U6K मॉडल लॉन्च किया गया है उसमें 600 निट्स की ब्राइटनेस क्लेम की गई है, लेकिन रियल में जब उसको रियल टेस्टिंग की जा रही है तो उसमें जो है 350 निट्स और 370 निट्स के आसपास ही मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि 600 निट्स क्लेम की गई है और 350 370 निट्स अगर मिल रही है तो यहाँ पर जो है 300 और 275 निट्स की ब्राइटनेस अगर क्लेम की जा रही है तो रियल में आपको कितनी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। फ्लिपकार्ट पे इन टीवी की जो इमेजेस शो की गई है, जो उनके टॉप फीचर शो किए गए हैं, वहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसमें फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर खुद ही आप सोच सकते हैं कि एक टीवी में अगर फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी जाती है तो क्या वहाँ पर इतनी कम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। जिस टीवी में फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी जाती है वहाँ पर एटलीस्ट कम से कम कितना भी आप अगर देखेंगे तो पीक ब्राइटनेस लेवल जो है वो 700 निट्स और 800 निट्स तक देखने को मिलता है। और यहाँ पर दिया जा रहा है 250 निट्स, 275 निट्स और मेंशन किया जा रहा है कि इसमें फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी है। हो सकता है कि ये जो इमेजेस है वो गलती से यहाँ पे पोस्ट कर दी गई हो, लेकिन लिस्टिंग करते टाइम पे आई थिंक इतना तो ध्यान में रखना चाहिए कि एक नॉर्मल LED टीवी आप लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ पर इमेजेस में आप गलत इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे रहे हैं। इस टीवी के ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें तो सभी टीवी में 24 वाट का ऑडियो आउटपुट दिया गया है। डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो क्वाड कोर CPU दिया गया है। कौन सा CPU है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। GPU के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। 4GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। रैम भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। विडा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, उसके लिए 4GB का जो इंटरनल स्टोरेज है वो एनफ रहता है। रैम अगर यहाँ पर 1.5 GB की भी मिलती है तो वो भी एनफ रहती है। विडा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी कम रैम पे भी काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए थोड़ी सी रैम और रोम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। विडा ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर LG वेबOS है या फिर सैमसंग टाइजन है, इसमें बहुत ज़्यादा रैम और बहुत ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। विडा वॉइस असिस्टेंट भी यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट मिल जाएगा, बिल्ट इन मिराकास्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, ZEE5, डिज्नी हॉटस्टार जैसी ऐप का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस टीवी में गेम मोड प्लस फीचर भी दिया गया है जिसमें ALLM का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा।
VRR का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो नेटिव रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज मिलता है, तो VRR जो है वो यहाँ पर 48 हर्ट्ज से लेकर और 60 हर्ट्ज तक ही वर्क करने वाला है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। एक HDMI पोर्ट में HDMI eARC का सपोर्ट मिल जाता है। 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। कंपोजिट AV पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक दिया गया है। RJ45 लैन पोर्ट और डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बिल्ट इन सेट टॉप बॉक्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि CL कार्ड स्लॉट भी यहाँ पर दिया गया है। आप अपने जो भी D2H सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे आप CL कार्ड परचेज कर सकते हैं और वो आप इस टीवी में लगाकर डायरेक्टली उसको जो लाइव चैनल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस टीवी पे 3 इयर्स की वारंटी दी गई है। प्राइस के बारे में यहाँ पर बात करें तो प्राइस जो है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 43 इंच वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 24,999 रुपीज़। 50 इंच वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 29,999 रुपीज़। 55 इंच वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 34,999 रुपीज़ और 65 इंच वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 44,999 रुपीज़। तो प्राइस तो जो है वो इन टीवी के काफ़ी रीजनेबल रखे गए हैं। स्पेशली जो 65 इंच का वेरिएंट है इसका प्राइस 44,000 यानी कि टोटल यहाँ पे 45,000 रुपीज़ काफ़ी कम हो जाता है। और सेल में ये टीवी मिलने वाले हैं। 8 अक्टूबर से सेल शुरू होने वाली है। जो बिग बिलियन डे सेल है उसमें कुछ कार्ड डिस्काउंट कुछ और बैंक डिस्काउंट लगा के वहाँ पर आपको 1,500-2,000 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये टीवी लॉन्च किए गए हैं। अब ये टीवी बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इन टीवी में जो ब्राइटनेस निट्स है वो काफ़ी कम दी गई है। अब यहाँ पर ये पीक ब्राइटनेस लेवल अगर इन टीवी का दिया गया है तो रियल में जो है काफ़ी कम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। और दूसरा इसमें VA पैनल दिया गया है। अगर ब्राइटनेस एक पैनल में कम होगी और उसमें VA पैनल होगा तो उसकी जो व्यूइंग एंगल है वो तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो काफ़ी कम फीचर इस टीवी में दिए गए हैं। काफ़ी क्या कहें इसके बारे में, तो जैसे इसमें फ़ीचर दिए गए हैं जिस टाइप का ये टीवी है उसी हिसाब से जो है इसका प्राइस आई थिंक रखा गया है। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है हाइसेंस टोर्नाडो 2.0 मॉडल जो आपको सेम इसी प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं आई थिंक इससे बेटर रहेगा। इसमें QLED पैनल डेफिनेटली दिया गया है, लेकिन जब आपको उतनी अच्छी ब्राइटनेस ही यहाँ पर नहीं मिल रही है, उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर वो QLED जो फिल्टर है वो भी अपना क्या काम करेगा। थोड़े से आपको कलर वगैरह ही वो अच्छे यहाँ पर दिखा सकता है। तो प्राइस डेफिनेटली इसके काफ़ी कम है, लेकिन उसी हिसाब से टीवी है। मुझे ये टीवी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाइसेंस की जो U6K और U7K मॉडल लॉन्च किया गया है वो आई थिंक काफ़ी बढ़िया टीवी हैं। E7K प्रो मॉडल भी काफ़ी बढ़िया टीवी है। हाइसेंस U7H मॉडल भी काफ़ी बढ़िया टीवी है। तो वो सभी जो टीवी है आई थिंक बेटर हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके जो प्राइस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। तो टीवी मुझे तो ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।